नमस्कार। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं जनता बाज़ार गंडकी नदी पर जो पुल बना है, उस पुल बनने के चलते नदिया के पार लोगों की कितनी असुविधा बढ़ गई है, उसका मैं पूरा ब्यौरा आपको देने वाला हूं। आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नाला जो कटाई हुआ है, ये नाला काटना कितना ज़रूरी था। अगर ये नाला नहीं काटा जाता तो पूरा नदिया पार प्रत्येक दुकान में पानी भर जाता। क्योंकि पुल जब बना है, ये दृश्य पर आप बने रहिए। मैं दृश्य दिखाकर समझाना चाहता हूँ आपको कि आप इस चीज़ को, वस्तु स्थिति को समझें। जो दूर से देख रहे हैं, जो आउट ऑफ बिहार हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ नाला यहाँ से निकला हुआ है पुल के बगल से, लेकिन जब पुल बना तो उस नाले को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये बीच रास्ते में पड़ता था। अब ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, ये नाला कटाई हुआ है। नाला कटाई हुआ है, नदिया पार का पानी इस नाले के माध्यम से होकर नदी में गिरता है। अब ये मैं दिखा रहा हूँ, ये है नदिया पार बाज़ार। ये नदिया पार बाज़ार है और थोड़ा सा भी पानी होने के बाद ये बाज़ार लबालब भर जाता है और पानी निकलने का माध्यम यही नाला है। इस नाले को त्वरित लोगों की परेशानी को देखते हुए मुखिया किशुनपुर लौवार राकेश शाह ने अपने व्यक्तिगत फंड से जेसीबी बुलाकर इसको काटा है। अति सराहनीय कार्य है ये, अति सराहनीय कार्य। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि त्वरित काम हुआ। यहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। जितना धन्यवाद दिया जाए राकेश शाह मुखिया किशुनपुर लौवार का, उतना ही कम है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो नदिया पार लबालब पानी से भर गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाला कहाँ बना है। ये जो नाला बना है रोड के बगल में, ये देख लीजिए पहले आप। ये नाला की खुदाई हुई है। अब नदी में पानी जो नदिया पार में या पंडितपुर से जो भी रास्ते पर पानी आएगा, वो सीधे नाले में चला जाएगा पुल के बगल से। पहले पुल के सटे ही नाला ये गिरता था। अब देखिए समस्या क्या हुई है कि पुल तो बन गया है, अब समस्या क्या होगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये पुल है, ये गंडकी नदी पर पुल जो जनता बाज़ार का बना है, ये गंडकी नदी पर पुल बना है। ये पुल का दृश्य मैं सीधे लेके आपको चल रहा हूँ और सीधा दिखाने का मेरा यही कारण है कि इस पुल के सीधे देखिए आप। ये देखने के बाद पता चलता है कि ये जब रोड बनेगा तो ये पूर्ण रूप से नाले को ढक लेगा। यहाँ से पुल बनना है, रोड बनना है, और फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको रोड बनना है। अब इसका सीध मैं दिखा रहा हूँ। इसके सीध में आप अगर जाते हैं तो ये देखिए, इसके सीध में अगर आप जाते हैं तो आपको ये पूरा रोड बनेगा। ये यहाँ तक रोड बनेगा और इसके बीच में ही नाला है, यानी 5 फीट अंदर रोड में नाला है। तो अगर ये पुल आगे तक बन जाता है तो नाला पूरा ढक जाएगा। तो नाला का वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगा। इस पर मेरी मुखिया किशुनपुर लौवार राकेश शाह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरा पुल बन जाने के बाद इस नाले को डाइवर्ट किया जाएगा और इस नाले को डाइवर्ट करके फिर नदी में गिराया जाएगा। मतलब 100 दार गृह का प्रतीक्षालय जो यहाँ बना है, इसके पीछे से हो करके वो नाला जाएगा। ये कब होगा? तो पुल बन जाने के बाद, पूर्ण रूप से बन जाने के बाद। हालांकि पुल बनाने वाले ठेकेदार से ये कहा गया था कि पानी निकासी का कुछ व्यवस्था रखिएगा, लेकिन वो ना नुकुर कर रहा है व्यक्ति इस नाले के बारे में। लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए राकेश शाह जी ने इसका नाला खुनवाया, जिसके चलते अब नदिया पार में जल जमाव नहीं होगा। फिलहाल तो राहत है, लेकिन पुल बन जाने के बाद दिक्कत परेशानी ज्यों की त्यों रहेगी। तो मैंने आपको ये पूरा ब्यौरा दिया। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।